साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी यादव एडवोकेट। साथियों, फतेहपुर के बकेवर थाने में एक ऐसी घटना घटी है जो दिल दहला देने वाली घटना है। बकेवर थाने की एक ऐसी घटना है, शिवम नाम का जो अनुसूचित जाति का कोरी जाति का लड़का है, वो टेंट में काम करता है। अपने घर परिवार का भरण पोषण वह टेंट में काम कर के भरण पोषण करता है, जीवन चलाता है। उसके साथ कुछ अराजक लोगों ने, मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहूँगा कि वह लोग, उस समाज से आने वाले लोग जो हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते हैं, जिन लोगों को हर समय यह चिंता रहती है कि हिंदू धर्म खतरे में है, वही लोग उस लड़के के साथ मारपीट करते हैं और जो प्लास होता है, प्लास से उसके पैरों के जो नाखून होते हैं उनको निकाल लिया है और उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किया है। उसके जीने मरने की स्थिति में छोड़ दिया गया। वह फतेहपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। उसके बाद भी इस देश में कुछ लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, आतंकवाद ख़त्म हो गया है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम तन्मयता से काम कर रहा है। उसके साथ जो घटना घटी, पुलिस प्रशासन का, बकेवर थाने का जो एसएचओ है, एसएचओ महोदय की हस्ती को देखिए, उनकी हैसियत को देखिए, उनकी मानवता को देखिए कि इतनी जानलेवा और इतनी क्रूरता के साथ मारपीट की गई। लेकिन 323, 504, 506 जैसी हल्की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया। यही नहीं, जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। फतेहपुर का जो जिला अस्पताल है, वहाँ पर भी डॉक्टरों के ऊपर ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। वहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन है, वह उस लड़के को डिस्चार्ज कर रहा है, अगर रिफ़र नहीं कर रहा कि यदि वह स्थिति सही नहीं है, फतेहपुर जिला चिकित्सालय में उसका सही इलाज नहीं हो पा रहा है, तो इन लोगों को रिफ़र कर देना चाहिए किसी प्राइवेट अस्पताल के लिए, कानपुर के लिए। लेकिन यह लोग रेफ़र नहीं कर रहे, यह डिस्चार्ज करना चाहते, मतलब कि उसको मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं। तो मैं फतेहपुर के पुलिस प्रशासन से ये सवाल करता हूं और उत्तर प्रदेश के प्रशासन से यह सवाल है कि क्या यही राम राज्य है? इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी दिनों से बेताब थी कि इस प्रकार का शासन हम चाहते हैं कि पिछड़े दलितों का, शोषितों का, वंचितों का इस प्रकार से उत्पीड़न हम कर सकें। अभी तक जो पिछली सरकारें थे, यह लोग उत्पीड़न करने को नहीं पा रहे थे, ऐसी जघन्य अपराध करने को नहीं पा रहे थे, इसलिए यह लोग बेताब थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और क्या यही संकेत है कि हिंदू खतरे में है? मतलब कि यदि पिछड़े, वंचित, शोषित वर्ग के लोग अपना जीवन सुखमय बिता रहे हैं, अपने उनके हक अधिकार की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं, तो हिंदू खतरे में दिखता है। लेकिन अगर यही घटना किसी मुस्लिम के द्वारा की होती तो फतेहपुर जनपद में पुलिस प्रशासन के कार्यालय में, जिलाधिकारी के कार्यालय में तांडव होता, तीनों लोगों में हाहाकार हो जाता। जो हिंदू धर्म के ठेकेदारी करते हैं, लंबा टीका लगाते हैं और जिनको लगता है कि मुस्लिम इनके घरों में घुसे चले आ रहे हैं, वह लोग छाती पीटते आते और ओबीसी के समाज के लोग, जो उनके पत्तल चाटने वाले ओबीसी के लोग हैं, तलवा चाटने वाले ओबीसी पिछड़े के जो लोग हैं, जो नेतागिरी करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वह लोग भी इनकी गुलामी करते हुए भागते कि हाँ, हिंदू हमारा खतरे में है। मुस्लिमों ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया है कि देखिए, एक हिंदू के साथ इतनी मारपीट की और अब यह लोगों को भारत से भगाना पड़ेगा। लेकिन तथाकथित हिंदू धर्म की ठेकेदारी करने वाले इस देश के लोग, चीलर लोग, मैं चीलर कहूँगा, जो किसी दूसरों पर आश्रित होते हैं, पैरासाइट होते हैं, वह लोग मारपीट करते हैं। लेकिन कहीं हिंदू समाज नहीं दिखा, कहीं हिंदू महासभा नहीं दिखी, कहीं बजरंग दल नहीं दिखा, आरएसएस के लोग कहीं नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि आरएसएस की विचारधारा को मजबूत करने वाले संघी लोगों ने ही यह मारपीट की है। इसीलिए उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ना ही प्रशासन
क्योंकि प्रशासन भी उन्हीं का चल रहा है। क्योंकि यह लोग इतने दिन से बेताब थे कि हमारी सत्ता में आए हम लोग और पिछड़े वंचितों का शोषण करें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा फतेहपुर पुलिस प्रशासन को, बकेवर एसएचओ को, अगर बकेवर एसएचओ को ऐसा लगता है कि जो मैंने ये धाराएं लिखी हैं यह उचित लिखी हैं, तो मैं बकेवर एसएचओ कहूँगा कि यही अपराध अपने ऊपर करवा करके किसी के ऊपर वह इतनी ही हल्की धाराएं लिख करके देखें। यदि इस शासन व्यवस्था का हिस्सा हैं तो लोगों के साथ ऐसा ही आप व्यवहार करेंगे, ऐसा ही न्याय देना चाहेंगे। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और उचित धाराओं में विवेचना करके उनको, अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया जाए। अन्यथा फतेहपुर का जो बहुजन समाज है वह आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। शिवम कोरी के साथ फतेहपुर का सारा बहुजन समाज है। इसलिए बहुजन समाज है क्योंकि बहुजन समाज की विचारधारा के मानने वाले लोग वे हिंदू और संघ की विचारधारा को नहीं मानते हैं। मैं यह साफ तौर पर करना चाहूँगा। तो हिंदू धर्म की जो ठेकेदारी करने वाले लोग हैं उन लोगों की क्या नैतिक जिम्मेदारी बनती है वह लोग भी दिखाएं, क्योंकि बहुजन समाज को लगता है कि हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, वह आवाज़ उठा रहा है। लेकिन अगर हिंदू धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोगों को लगता है कि ओबीसी के लोग भी हिंदू हैं तो इसके लिए आवाज़ उठाएं। और पुलिस अधीक्षक महोदय को ऐसा लगता है कि हम जिस पावर में बैठे हैं हमको समाज के सभी लोगों को बराबर ध्यान में सहायता करनी चाहिए, ध्यान रखते हुए तो उसके साथ न्याय किया जाए। यही मेरी अपील है और अनुरोध है।